हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे हाजिर हुए हम एक नए अपडेट के साथ। तो आज का अपडेट है असिस्टेंट टीचर 47/21 का जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है DSSB के थ्रू। और इनकी जो ई डॉसियर वाली मेरिट थी वो अगस्त में ही आई थी और 28 शायद इनके ई डॉसियर की लास्ट डेट थी, और 28 के बाद आज 30 को इतनी जल्दी इनकी फाइनल मेरिट निकाल दी गई है। तो हम ज़रा देख लेते हैं इसे। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। तो सबसे पहले तो 28 ई डॉसियर की लास्ट डेट थी और उसके बाद 30 को इनका फाइनल मेरिट आ गई है। तो उसके पीछे का एक रीज़न है कि अब कोई स्क्रीनिंग तो हो ही नहीं रही है, ना ही रिकॉल 1 आएगा ना रिकॉल 2 आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे मेरिट आ रही है। तो ये बहुत ही बेतुका है कि पहले आपने काफ़ी लोगों को बुलाया और लो कट ऑफ लगा के ई डॉसियर फिल करने का चांस दिया, एंड देन उसके बाद वापस जो कट ऑफ है वो हाई चली गई और मेरिट की लिस्ट आपने निकाल दी। इनमें से काफ़ी लोगों को देखा भी नहीं गया होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग हुई नहीं है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास EWS की 35 वैकेंसीज थी, UR की 45, OBC 17, SC 16, ST 7, और इसमें PWD की OH में एक और VH में दो और HH में दो वैकेंसीज थी। ठीक है, तो टोटल 35,411 लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था, और उसके बाद ई डॉसियर फिल करने के लिए कुछ लोगों को, जिन्होंने पिछली कट ऑफ क्लियर की थी, बुलाया गया था। तो रिजेक्शन जो है वो सिर्फ एक ही रीज़न पे हुआ है, जिन्होंने ई डॉसियर के लिए अप्लाई ही ना किया हो, ई डॉसियर फिल ही ना किया हो। ठीक है, तो जितने लोगों की जो पहले वाली कट ऑफ आई थी उससे उन्होंने ई डॉसियर फिल किया था, तो जो स्क्रीनिंग हुई है वो सिर्फ इस बेसिस पे हुई है कि ई डॉसियर में फिल किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो जिन्होंने ई डॉसियर फिल नहीं किया था उनका जो डायरेक्ट उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया गया है, और जिन्होंने फिल किया था अब उसमें से भी फाइनल मेरिट लगा दी गई है और मेरिट के बेसिस पे ही काम होगा। ठीक है, तो आप अगर आपकी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप यहीं, और फिर भी क्लियर नहीं हो तो चांसेस यही हैं कि आप यहाँ पे होंगे क्योंकि आपने ई डॉसियर फिल ही नहीं किया होगा। ठीक है, जिन्होंने ई डॉसियर फिल किया था और जिनकी अभी फाइनल मेरिट क्लियर हो गई है वो लोग अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे, कैटेगरी वाइज इस तरीके से लिस्ट दी हुई हैं। ठीक है, और इसमें ये जो रोल नंबर्स हैं ये सीक्वेंस वाइज नहीं है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से रैंक वाइज हैं, जितने जिसके मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं, कट ऑफ से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे ढूंढना है। आपका रोल नंबर यहाँ मिलेगा तो आपका सिलेक्शन हो गया है। अब आपको फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अब ऑनलाइन जो प्रोसेस होता था, दो रिकॉल्स देने के बाद एक स्क्रीनिंग हो जाती थी, लोगों की निकल जाने के बाद फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था और फिर भी चांस होता था कि कुछ लोग निकल जाएं। तो अब डायरेक्ट ही आपको आगे भेज दिया गया है। ठीक है, तो जो पहली कट ऑफ आप देख रहे हो ये आपकी ई डॉसियर की कट ऑफ थी। जो सेकंड नंबर पे आप देख रहे हो ये मेरिट वाली कट ऑफ है, और जो थर्ड नंबर पे आप देख रहे हो ये आपकी वेटिंग वाली कट ऑफ है। तो ई डब्ल्यू एस के लिए 143.44 थी, उससे 149.01 हो गया है, तो यानी लगभग यहाँ पे आपका 5.5 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यू आर के लिए 157.19 से 161.07 हो गई है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपके 4 मार्क्स के अराउंड बढ़े हैं। ओ बी सी के लिए 150 से 156.54, यानी कि 6.5 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। एस सी कैटेगरी के लिए 145 से 150, तो 5 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। एस टी कैटेगरी 127 टू 134.58, 7 मार्क्स के पास इंक्रीमेंट हुआ है। और पी डब्ल्यू एस में 64 से वी एच के लिए 149.88, ओ एच के लिए 143.36 और एच एच के लिए 130.21। ठीक है, तो यहाँ तो डबल से भी ज़्यादा कट ऑफ हो गई है क्योंकि लोग कम होंगे और जो एक दो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो हाई रैंक स्कोरर्स होंगे। इसके बाद हमारे पास वेटिंग की कट ऑफ है। तो वेटिंग के लिए यूआर को 1 मार्क्स की लगभग छूट मिली, 1 मार्क भी नहीं, 0.7 मार्क्स की। ई डब्ल्यू एस के लिए 1 मार्क, ओ बी सी 156.54 से 154.63, लगभग 2 मार्क्स कम है। एस सी 150.42 से 149.63, तो 1 मार्क से भी कम है। देन 134.58 एस टी से 132.10, यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग। और पी डब्ल्यू डी के लिए 9 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे है, 2 मार्क्स का यहाँ पे है और 3 मार्क्स का लगभग यहाँ पे है। ठीक है, तो ये है आपकी फाइनल कट ऑफ जो अभी आई है
और वेटिंग की जो अभी लगी है। अब वेटिंग वालों का क्या सीन है, देखो वेटिंग में यूआर के 9 लोगों को, ईडब्ल्यूएस 7, ओबीसी के 4, एससी के 4, एसटी के 2 और पीएचवीएच में 1, पीएचओएच में 1 और पीएचएचएच में 1 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो क्योंकि वेटिंग में ऑलरेडी बहुत कम लोग हैं, पर देखा जाए तो वैकेंसी भी बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं कि आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है, क्योंकि स्क्रीनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक चेक नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ ये देखा गया है कि आपने अपना ई डॉसियर फिल किया कि नहीं किया। तो अब जो डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो सकती है लोगों के, तो वो अभी बचा है। तो जिनकी वेटिंग 1-2 के आसपास है उनकी स्कोप बहुत ज़्यादा है कि उनकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। जिनकी वेटिंग ज़्यादा है उनकी शायद ना भी क्लियर हो, पर क्योंकि इस बार स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो कुछ भी हो सकता है। अगर डॉक्यूमेंट्स में आगे किसी की ज़्यादा दिक्कत निकलती है और लोग 4-5, आप गिनती में देख सकते हो 9 ही यूआर की वेटिंग है, तो 9 लोग तो वैसे निकलने मुश्किल है, बट होने को कुछ भी हो सकता है, तो वेटिंग क्लियर भी हो सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ तो एक ही है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ 9 लोग हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इनके जो रैंक्स यहाँ पे दी हुई हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट नंबर पे है वो रैंक 1 वेटिंग पे होगा, 2 वेटिंग एंड देन 3 वेटिंग। इस तरीके से वेटिंग सीक्वेंस वाइज ही क्लियर की जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी सेम, ओबीसी में भी सेम, एससी में भी ऐसे ही और एसटी में भी ऐसे ही। अब वेटिंग का क्या क्राइटेरिया है कि 1 ईयर के अंदर अगर ये जो करंट वैकेंसी है इसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं लेता है, खुद नहीं लेता, सपोज़ किसी ने ज्वाइन नहीं किया, किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत निकल आई या किसी के मेडिकल में कोई दिक्कत निकल आई, इन 3 रीजंस की वजह से अगर कोई सीट वेकेंट रह जाती है तो उन सीट्स पे सबसे पहले आप ही को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, बट अगर ये सब सीट्स फिल हो जाती हैं और कोई नेक्स्ट वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो नेक्स्ट वैकेंसी के टाइम पे आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, आपको दोबारा से वहाँ compete करना पड़ेगा और इस सब का कोई लेना देना उस वैकेंसी से नहीं होगा। तो सिर्फ इसी वैकेंसी के अंदर अगर स्क्रीनिंग में या फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मोस्टली ज़्यादा चांस है कि लोग निकलें, तो उससे आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है, आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।